अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से और ठीक ठाक होंगे जी। आज की ताज़ा ताज़ा वीडियो है। दिन को मैं गई हुई थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल का सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे मैं आधा घंटा लेट हो गई थी। जिस ट्राम पे बैठी थी उस ड्राइवर को मैंने बोला था कि मैंने जी कभी कभी आम इंसान करता रहता है, क्या बोलना है भूल ही जाता है, और कुछ इस तरह का हाल हो ही जाता है। तो मैंने ड्राइवर को बोला था कि मैंने दूसरे हॉस्पिटल जाना है, तो ये इस वाली की ट्राम है। तो उन्होंने बोला जी नहीं, आपने दूसरी ट्राम लेनी है। लेकिन उनकी सुनाई में, कान में जो है ना वो सुनाई कम दिया। तो घूम घूम आके जो है वो, फिर जिस ट्राम से उतरी थी मैंने सामने से दूसरी ट्राम पकड़ ली, और उसी जगह ट्राम में जाती थी जहाँ से मैं उतरी की थी। तो आधा घंटा में लेट हो गई थी। कभी कभी किसी से पूछो ना तो वो अगला बंदा जो है वो गलत मशवरा दे देता है। दो बंदों से मैंने कंफर्म किया, और मुझे पता था कि ये ट्राम जाती है, लेकिन उनको कान में जो है ना वो उल्टा सुनाई दिया कि मैं कौन से हॉस्पिटल की बात कर रही हूँ। शायद उन्होंने हॉस्पिटल जो है वो गलत समझा होगा। लेकिन आखिरकार मैं हॉस्पिटल पहुँच गई हूँ, लेकिन आधा घंटा लेट। तो बाली में मैंने उनको बोल दिया था कि मैं आधा घंटा लेट हूँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, खैर है। लेकिन मेरा जो टाइम था वो बहुत पीछे में चली गई थी। मैं 1 घंटा लेट हो गई थी इंतज़ार कर करके। तो यहाँ पे ये पूछने के लिए आई हुई थी कि आपने कॉफ़ी पीनी है, ठंडा पीना है, गरम पीना है, क्या पीना है। तो मैंने कहा फ्री में मिल रहा है। उन्होंने बोला 100% फ्री में मिल रहा है। तो मैंने बोला उनको कॉफ़ी लेनी है। तो वो बोलती हैं कि यहाँ पे आप क्यों आ गई हैं, आप वहीं पे बैठे, मैं आपको वहाँ पे दूंगी। तो मुझे अच्छा नहीं था लग रहा। एक बुज़ुर्ग थी और दूसरा वो फ्री में चीज़ें दे रही थी, ज़रा हॉस्पिटल की तरफ से ही दे रही होंगी। और यहाँ पे फिर दोबारा मैं गई हूँ, और यहाँ पे दूध दिलवा के लाई हूँ। कॉफ़ी में पीती हूँ विदाउट शुगर, चाहे वो कावा हो चाहे वो चाय हो, जो कुछ भी हो मैं बग़ैर चीनी के, हत्ता कि मैं मिल्क शेक भी बग़ैर चीनी के लेती हूँ। मुझे चीनी नहीं अच्छी लगती। और ये बच्चे की ड्रिंक थी, और बहुत ही मज़े के साथ हम लोगों ने एंजॉय किया। और काफ़ी सारी थकावट जो थी सुबह की, जो है पहले बेटी को स्कूल छोड़ा, फिर वहाँ से थोड़ा सा चलना पड़ा, फिर मुझे ट्राम लेनी पड़ी, और अब यहाँ पे बैठी हुई हूँ तो थक जाता है। तो बहुत ही मज़े की कॉफ़ी थी, मैंने एंजॉय की बहुत अच्छे तरीके से। और इसके बाद अभी तक जो है वो मेरी बारी नहीं थी आई हुई। इंतज़ार कर कर के खैर है, कोई बात नहीं। यहाँ पे यही कुछ होता है, खुद ही सारा कुछ करना पड़ता है। पाकिस्तान में भी माएँ सब कुछ खुद ही करती हैं। दुनिया के जिस कोने में चले जाएं, माँ बाप जो हैं वो अपनी औलाद के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो खैर है, ये तो मामूली ज़िंदगी के रोज़मर्रा के दिन हैं, ऐसे ही चलते रहते हैं। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं, माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और जहाँ पे मेरा बेटा जो है वो सब ज़्यादा सलीम मैजिक मैजिक कर रहे हैं, और जहाँ का उनका मैजिक तो देखें, और वाकई मैजिक ही बन गया था। अब आ गई जी हमारी बारी। यहाँ पे जी ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट से आँखों के दूसरे हॉस्पिटल वालों ने मुझे यहाँ पे रेफ़र किया। और सीन है जी कुछ इस तरह का, कोई मेरे बेटे की जो आँखें डिस्टर्ब हुई हुई थी। सर्दियों में जो ज़ाहिर बात है अंदर ही रहते हैं, बारिशें लगी होती हैं जहाँ पे, तो इस वजह से आंखें डिस्टर्ब थी। तो अब जो है मौसम खुल गया था। अब रोज़ाना मुझे नसीहत होगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चाहे बारिश हो चाहे ओले हो, मैंने बच्चों को बाहर लेके जाना है। अच्छे तरीके से मैंने तफसील डॉक्टर से पूछ ली थी। उन्होंने बोला है कि बाहर निकलना पड़ता है यहाँ पे, आंखें नज़दीक देखें दूर देखें, इस तरह आंखें जो हैं वो सेहतमंद होती हैं। और कंप्यूटर, मोबाइल, ये चीज़ें गेमें वगैरह बच्चों को आधा घंटा दें या पौना घंटा बस। इसके बाद जो है वो बच्चों को बोलें जो आपको खिलौने दिए जाते हैं ना उन्हीं के साथ खेलें, या फिर आप बच्चों को बाहर लेके जाया करें। और यहाँ पे ये सामने थी कैंटीन यहाँ पे, और मैं बाथरूम में लेके जा रही थी, मेरे बेटे ने बाथरूम जाना था। और सीन है जी कुछ इस तरह का। और यहाँ पे सामने मेरे बेटे को नज़र आ गया है जी पियानो। उन्होंने फरमाइश की कि मैंने पियानो बजाना है। तो मैंने इनको बोला है कि अभी पियानो नहीं बजाएंगे, थोड़ा सा बजा लें, इसके बाद जो फिर हम लोग वापस जाएंगे, क्योंकि हम लोग फिर दोबारा से वेटिंग लिस्ट पे थे। आधे घंटे के बाद दोबारा से चेकअप होना था। आंखों में ड्रॉप डाल दिए थे, इससे आंखें साफ़ होती हैं, और आधे घंटे के बाद दोबारा से चेकअप होता है। और फिर जिन्होंने मुझे नया नंबर देना था, क्या नंबर चेंज हुआ कि नहीं चेंज हुआ,
क्योंकि दोबारा से फिर मुझे अपॉइंटमेंट जो है वो बनवानी पड़ती है और दोबारा से फिर मुझे इतना लंबा वेट करना पड़ता। तो बेहतर था, मैंने अक्लमंदी की, उनसे बोला कि मुझे आज ही सारा कुछ करके दें। तो उन्होंने बोला ओके आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। तो तकरीबन 3 घंटे में जो है यहाँ पर मैं फ़्री हुई। कभी कभार कुछ भी ना करो तो इंसान थक जाता है। मैं काम में लगी रहती हूँ तो मुझे पता नहीं लगता, अगर मैं फ्री में बैठूँ फ्री होके तो मैं थक जाती हूँ। और यहाँ पे सीन भी कुछ इसी तरह का ही था और लोग जो है वो आ ही रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ये हॉस्पिटल है। हर किस्म के लोग, हर रंग के लोग नज़र आएंगे यहाँ पे और हर कोई अपने में ही मसरूफ़ था। सरगोशी में हर कोई बात कर रहा था, कोई शोर नहीं था। और जी अब जो है इसके बाद मेरे बेटे को जो है वो भूख लगी थी, उनके लंच का टाइम हो गया था। स्कूल में जिस टाइम लंच खिलाते हैं तकरीबन वही टाइम हो गया था। और लंच जो है स्कूल का बैग मैंने उसी तरह रेडी किया था। मैंने यही सोचा था कि अगर मैं जल्दी यहाँ से फ्री होगी तो डायरेक्ट जो है वो मैं स्कूल ही बच्चे को छोड़ूंगी। लेकिन मुझे थोड़ा सा लेट यहाँ से मैं फ्री हुई और यहाँ पे मैंने खीरे डाले थे और सलामी थी, 2 पीस ब्रेड के थे और साथ एक पीस जो है वो चॉकलेट का था। और ये लंच हुआ मेरे बेटे का। और अब जो है यहाँ पे बारी हो रही है चेकअप की कि कौन से नंबर की क्लासेस अब लगने हैं। तो सीन है जी कुछ इस तरह का। जिस हाल से बाहर मैंने बैठ के चाय पी थी, नहीं चाय नहीं कॉफ़ी पी थी, वहाँ पे जो है आपने देखा कितना फासला है। डॉक्टर जो है वो ख़ुद आई मुझे बुलाने के लिए और हत्ता कि हम लोगों के लिए डॉक्टर ने दरवाज़ा भी ख़ुद बोला और बैठने को बोला। और जहाँ के डॉक्टर ऐसे हैं, पाकिस्तान में तो डॉक्टर जो है वो ऐसे होते हैं माशाल्लाह, बादशाहों की तरह होते हैं। उनके आगे सेक्रेटरी होते हैं और पता लग रहा होता है कि जी डॉक्टर। और यहाँ के डॉक्टर जो है बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बड़े आराम से बात करते हैं, उसमें नखरा वगैरह कुछ भी नहीं होता। और यहाँ के डॉक्टरों का तो ये सीन है। लेकिन कभी कभार कुछ होते हैं नखरे वाले, लेकिन रूल उनके यही है कि डॉक्टर ख़ुद बुलाने के लिए आएगा, आपके लिए दरवाज़ा खोलेगा और आपको बैठने को बोलेगा। और सीन है जी कुछ इस तरह का। नंबर चेंज हो गया था, कुछ बेहतर हुई थी क्लासेस, इतना इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ये देखें जी आँख है, उसके बारे में तफसील बताई गई बड़े अच्छे तरीके से। और सोचा कि मैं आपके लिए भी जो है वो मूवी बनाऊं और आपको भी थोड़ा सा हो। लेकिन आपने भी सर्च करना है कि आया कि आपकी नज़र के लिए क्या कुछ ठीक है। और अब जो हम लोग जहाँ से बाहर निकले थे तो फिर जो है तकरीबन 1.25 घंटा हो गया था। 1.25 घंटे के बाद फिर ट्रॉली आई। उन्होंने हमसे पूछा कि आप लोगों ने क्या लेना है, क्या पीना है, ठंडा पीना है, गर्म पीना है। तो मुझे फिर कॉफ़ी चाहिए थी और उन्होंने मुझे कॉफ़ी दी और बेटे के जो है वो ड्रिंक दिया ठंडा ठंडा। और इसके बाद जो है वो फिर मैं लेके उस जगह गई जहाँ पे पियानो था। और इस दफ़ा जो उन्होंने बगैर पूछे दूध डाल दिया था और चीनी जो उनको पता लगी थी कि मैंने चीनी नहीं लेनी। और बहुत ही मज़े की कॉफ़ी थी। और इसके बाद जो है बंदा फ्रेश हो जाता है। हर 1.25 घंटे के बाद जो इन्होंने यहाँ पे चक्कर लगाना होता है, इनका यही सिस्टम है। और कॉफ़ी का ये सीन है। और इस दफ़ा जो है मेरे बेटे ने ऑरेंज का जो है वो ड्रिंक लिया था, बहुत ही मज़े का था। और हम लोग जहाँ पे बैठे हुए थे मेरे बेटे ने बोला कि मैंने कुछ और खाना है, लेकिन प्राइस जो है ब्रेड थी वो 6 यूरो की। तकरीबन जी मेरे बेटे ने 10 मिनट पियानो बजाया, जहाँ पे कोई भी किसी को मना नहीं था कर रहा। हर कोई आता था अपना जो है पियानो बजा के, जो है हर कोई अपने अपॉइंटमेंट के लिए चला जाता था या अपॉइंटमेंट से फ्री होके तो यहाँ पे पियानो बजाना शुरू हो जाता था। किसी को कोई मना नहीं था करता यहाँ पे। और इसके बाद जब हम लोगों ने वापसी की राह ली तो यहाँ पे हम लोगों को बार्बर की शॉप भी नज़र आई और यहाँ पे नंबर लगे हुए थे और कुछ ड्रेसेस वगैरह भी थे। और ये था जी हॉस्पिटल,
क्योंकि सम टाइम जो है लोग लंबे अरसे के लिए एडमिट हों, तो अगर उन्होंने बाल कटवाने हो, बालों की सेटिंग करवानी हो, तो यहाँ पे बार्बर भी अवेलेबल है, जिसे हम अपनी ज़ुबान में नाई की दुकान बोलते हैं। और यहाँ पे ऊपर शीशा लगा हुआ है ताकि कि रोशनी जो है वो अंदर अच्छे तरीके से आ सके। और काफ़ी रोशन जो है वो हॉस्पिटल था। यहाँ पे रोशनी को मद्देनज़र रख के लोग जो है बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं। यहाँ लोग क्या, यहाँ की हुकूमत ही बनाती है और सारा कुछ जो है वो डिसाइड करते हैं कंपनियों वाले। और रश जो है वो काफ़ी सारी हो रही थी। उसके बाद फिर कंटीन आती है इस साइड पे, जैसा कि आपको बोर्ड नज़र आ रहा है। हर सवा घंटे के बाद, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो मरीज़ हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ वो पी रहे थे, कुछ ना कुछ खा रहे थे। और तकरीबन 8 गिलास तो इन्होंने क्या, हम सब ने पीने होते हैं। चाहे आप कॉफ़ी पिएं, चाहे आप कहवा पिएं, चाहे वो जूस पिएं, चाहे वो चाय पिएं, आपने रोज़ाना तकरीबन 8 गिलास तो पूरे करने। इससे ज़्यादा अगर आप पानी पी सकते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा ही है। आपके अंदर से जो है वो फजूलियात जो होती है, अंदर गर्मी होती है, वो पेशाब की राह से निकल जाती है और आपके जिस्म में आपके खून को रिफाइंड करता है पानी। कोई भी आप ड्रिंक अगर पिए तो कोशिश किया करें कि बग़ैर चीनी के लें, बग़ैर शुगर के लें, तो वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इंसान को जब आदत हो जाती है ना बग़ैर चीनी के, तो इंसान, मुझे तो अगर मैं चीनी वाली चीज़ लूँ तो मैं नहीं पी सकती, ना चाय, ना टी, ना कॉफ़ी। मेरा उल्टी करने को दिल होता है। तो जी, मैंने आपको अपना पॉइंट बताया। और यहाँ पे आप जी ट्राम पे मैं हो गई हूँ सवार, और यहाँ का सीन है जी कुछ इस तरह का। अब जो है रश इतनी नहीं थी ट्राम में, सुबह के टाइम बहुत रश होती है। अब मेरे बेटे ने थोड़ी सी जो है वो आंख लगा दी थी। ये जो बुगी है बच्चे की, पूरी अंदर से ऊपर जो उसका जो कवर है बंद हो जाता है, बच्चा आराम से सो जाता है। मेरे लिए ये बहुत ही इजी है। 8 से 7 साल पहले मैंने 180 यूरो की ली थी। मैंने इंटरनेट से ढूंढी थी और इंटरनेट से ही ऑर्डर की थी, तो मेरे घर फ्री में पार्सल आ गया था। और अच्छे खासे इसने पैसे पूरे कर लिए। पहले बेटी, बेटी के बाद फिर बेटा। अब अभी यूज़ कर रहे हैं। जब भी मुझे बाहर जाना हो, ज़रा खाने पीने की बच्चों की चीज़ें साथ होती हैं, कभी कभार काफ़ी सारा चलना पड़ता है। जब भी कोई बच्चा थक जाए तो आराम से मैं इसमें बिठा देती हूँ, मेरे लिए ईजी रहता है। और यहाँ का सीन देखें जी, बादल बने हुए हैं, लेकिन वो ठंड ख़त्म हो गई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसम में काफ़ी गर्मी थी, कभी हवा चलती थी और कभी हवा रुक जाती थी। और यही था यहाँ का सीन। और घर आके मैंने जो है चाय वगैरह पी, और उसके बाद जो है वो फिर हॉस्पिटल नहीं, फिर मैंने आँखों की जहाँ पे ग्लासेस बनते हैं, फिर मैं वहाँ पे गई। हस्बैंड जो है वो अपने बेटी को लेने के लिए स्कूल चले गए। और सीन है जी कुछ इस तरह का। यहाँ पे जो ब्लैक अबाए में बैठी हुई ये पाकिस्तानी है, और सामने डच हैं। और तकरीबन 70 80 यूरो की जो ग्लासेस हैं यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन जब आप फ्रेम और फिर शीशा और फिर बनाई, तो तकरीबन 150 यूरो या 120 यूरो की कहानी बन जाती है। और इसके बाद जी बच्चों ने फरमाइश की कि मामा हमने पॉपकॉर्न बनाने, और जहाँ पे पॉपकॉर्न पॉप पॉप कर रहे हैं। इसके बाद जी कल मैंने बनाई थी चने की दाल और पालक। और हस्बैंड ने फरमाइश कल की थी राइस उबले हुए खाने को, तो मैंने रोज चपातियाँ बना ली थी। तो आज मेरे में हिम्मत नहीं थी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सालन था जो हम लोगों के लिए काफ़ी हो जाना था। और मैंने साथ जो है वो चावल उबाल लिए थे। और अभी तो सीन चल रहा है जी पॉपकॉर्न का, और साथ मैंने ग्रीन टी ले ली थी और अपने आप को फ्रेश किया था। फिर इसके बाद बच्चों को स्पारा पढ़वाना होता है, उनके लिए उसके लिए रेडी करना पड़ता है। और अब जो है सीन है जी खाना खाने का, शाम का डिनर का। और मैंने देसी घी का तड़का लगाया दोबारा से, साथ राइस उबाल लिए, सलाद बनाया, और बहुत ही मज़े की चने की दाल और पालक थी। और सीन जो है आपके सामने है, और आपको भी यकीनन भूख लग गई होगी। आप लोगों ने क्या पकाया, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा।
और जी अब हो गई, तवे पे मैंने तड़का लगाया था और फ्राई पैन में डाल दिया था। मैं बोल रही थी कि बस मैं कुछ ना करूं, कभी कभार मेरा दिल करता है कोई मेरे लिए खाना बनाए, तो वो चाय बनाए, तो मुझे तो किसी के हाथ का पानी भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और ये मैंने सलाद बनाया था और देसी घी का तड़का कल वाली दाल को, पालक और दाल को लगा दिया। तो जी कैसा लगा मेरा ये व्लॉग, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा रखिए ख्याल। फिर मिलूँगी नई उमंग के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। लाइक भी कर दिया करें, वीडियो देखते हैं। मेरी तरफ से खुदा पमान, टाटा बाय बाय।